मिल गया मेरी ईगो बूस्ट, ईगो को बूस्ट। खातिर हजरात, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही अच्छी ईद गुजरेगी इस बार, क्योंकि सभी एक साथ ईद मनाएंगे। मैं होऊंगा, अम्मी होंगी, रिश्तेदार होंगे, बहन भाई होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हमारे साथ होगी। आज की जो हमारी गेस्ट है, वो जिस ड्रामे का पार्ट बनती हैं, वो ड्रामा टॉप चार्ट से पहुंच जाता है। पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर आजकल छाई हुई हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर से स्टार्ट किया, मगर आज पाकिस्तान की लीडिंग लेडी हैं। थिएटर कर चुकी हैं, एड्स कर चुकी हैं, ड्रामे कर चुकी हैं। जो भी करती हैं, चार चांद लगा देती हैं। तो तालियां बजाने में लगा देंगे जान सारी। Put your hands together for हिबा बुखारी। बस हो गया भाई। हिबा, वेलकम टू हसना मनाए। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और आप सब लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह। चले, बस खत्म हो गया शो ये। हिबा, ऐसा है, शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है ताकि ये लोग तमीज से बैठे रहे। मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चला, तो मैं अब कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। कुछ भी हाँ। एनीथिंग। अच्छा मिसरा था। अच्छा। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को बर्बाद कर दिया और मलाल भी ना हुआ। जॉन एलिया, नॉट मी। बेटा, एक बार जॉन एलिया के लिए दुआ कर लेंगे। अल्लाह। बैठिए हिबा, बैठिए। भाई हिबा, सच्ची बात बताऊं तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई ऐसी एक्ट्रेस जो ना सिर्फ ये कि खूबसूरत भी हो बल्कि टैलेंट भी भरपूर रखती हो, तो मैं आपको बताऊं कि मैं यमुना जैदी कहूँगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं भाई आज की ऑडियंस। इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। आराम से। अच्छा हिबा, मुझे एक सच्ची बात बताएं, आज बहुत माशाल्लाह से टफ आपका सफर रहा। सुबह 9 बजे से आप हमारे शो के लिए निकली हुई हैं। फाइनली आप पहुंच गई। मगर जो इंडस्ट्री में आने का सफर है वो शायद इतना मुश्किल नहीं था। क्या हुआ हसीना मुइन ने देखकर आपकी अम्मी को, आपको देखकर आपकी अम्मी को क्या कहा? कि मैं पिछले 5 साल से ऐसी लड़की की तलाश में थी। रिश्ते के लिए, ड्रामे के लिए? मतलब शी वाज नोन कि वो लड़की उनको देखती थी और उन्हें लगता था कि ये मेरा कोई कैरेक्टर हो सकती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल से ऐसी एक लड़की की तलाश में थी, क्या आप इसे इजाज़त देंगी कि ये काम करे? तो अम्मी ने तो आपको कभी ऐड नहीं करने दी कि बिलबोर्ड लगेंगे, धूप में तुम्हारी तस्वीर होगी, तुम रंग खराब हो जाएगा? तो आप सी दैट इज़ व्हाट इट इज़। जब हमने शुरू किया तो अम्मी ने उस वक्त भी मना कर दिया कि नहीं करना। और मैंने यूँ देखा, मैंने कहा क्यों नहीं करना, लेट्स जस्ट डू इट, आप ऐसे भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने अब्बू को कन्विंस किया, उन्होंने कहा अगर अब्बू मान जाए तो फिर ठीक है। इन दोनों का प्लान होता है अम्मी अब्बू का, है ना? एक दूसरे गुड कॉप बैड कॉप। उनसे पूछो। नहीं करना चाहिए, लेकिन सच बता के खत्म करो भाई हमको। लेकिन हो जाता है। आई थिंक बच्चों के लिए हमेशा काम करता है फिर वो। ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी जो होती है। अच्छा, इवेंचुअली फिर अम्मी ने इजाजत दे दी? क्या अम्मी ने, अब्बू ने, खराब है, गंदे लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अब्बू ने इजाज़त दे दी, अब्बू ने और अम्मी ने दोनों ने। लाइक अच्छा से, इफ यू वांट टू डू इट फिर आप कर लें। इंडस्ट्री ख़राब है एक तो देखें हमारे, मुझे नहीं पता घरों में नॉर्मली आपके कभी आप सोचते नहीं कि आप हीरो बनेंगे या हीरोइन बनेंगे, वो ऐसा होता नहीं है। बस ये बिल्कुल एक अलग सी आपको जगह लगती है कि कोई अलग दुनिया है, अलग लोग हैं जो कि हम में से नहीं, हम इनमें से ऐसे है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वो आई थिंक जब आप प्रोटेक्टिव होते हैं किसी के लिए तो आप कहते हैं कि यार ये उसी माहौल में रहे जहाँ पे आप हम रहते हैं, कंफर्ट में रहे, कि सामने है, अच्छा है, सब अच्छा है, पता नहीं कैसे लोग हों, क्या हो, किस तरीके से। सो यस हिबा, ये दुनिया जानती है कि आपको गाड़ियों में बहुत, गाड़ियों का शौक भी है, गाड़ियों का काम भी आपको आता है, आप इंजन खोल लेती हैं, लेकिन बकरीद का मौसम है। It's been long। मेरी बचाई हुई सिविक 2000 में चली गई, बेच दी वो? नहीं बेची। कहाँ चली गई? अभी गई, थोड़ा टाइम पहले बेची है। अरे अब तो वो बहुत पुरानी हो गई होगी। लेकिन अभी तक भी चल तो रही थी ना, मतलब वो अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी। जिसको बेची उसको पता है वो आपकी है? नहीं, उसको नहीं पता। नहीं।
मैं आज प्रोग्राम में उसको बता दूँ ताकि वो डबल प्राइस पे बेचे आगे। मैं ये पूछना चाह रहा था, यूजुअली लड़कों का शौक होता है, ये देखा गया है सोसाइटी में, गाड़ियों का शौक, बिल्कुल। जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने, नहीं मेरी तरह गाय बकरे को प्यार करती यूं सही से पकड़ लेती यूं करके? नहीं, वो जो यूं आपकी तरह। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लड़के गाय वाय से तो ऐसा पकड़ लेते हैं, दांत खोल लिए उसके, दिख गया, मैंने देखा है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन जब ये चूल्हा जलाते हैं, आपने देखा है लड़कों को चूल्हा जलाते हैं, लड़कियां चूल्हा जलाते हैं, ये ऐसे कभी कभी पूरी उंगलियों से जला लेती हैं। उंगली से नहीं जलाते लड़के, लेकिन मैं सारे लड़के चूल्हे से जलाते हैं। I agree। लेकिन मैंने जब शुरू के अंदर मुझे याद है कि मैं खाना क्या बनाती हूँ, आई वॉज रियली यंग, तो मुझे फ्राइज़ का बहुत शौक था। फ्रेंच फ्राइज़ अभी भी बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि उसकी कटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसका टेस्ट अच्छा है। स्क्वायर कटे तो हाँ, बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो एक बार अब अम्मी ने कहा जब तेल गर्म हो जाए बेटा फिर डालना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उसको चेक करने के लिए उंगली डाल के चेक करी थी कि ये तेल उतना गर्म है कि नहीं। वाह, बच गई मैं। तो उंगली फ्राई तो नहीं हो गई? ठीक है। अच्छा, लड़के बकरों से किस तरह डीलिंग्स करते हैं, तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ओह, इट्स क्यूट। समझ में नहीं आ रहा इसमें से बकरा कौन? इट्स क्यूट। आप ये कर सकती हैं इस तरह से? कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं। किस कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं? लो बेटा बकरा ले आओ। नहीं, अब आपने कहा कि शौक है, जानवरों का शौक है? हाँ, प्यारे लगते हैं मुझे। कौन सा जानवर ऐसा है जो पेट रखने को तैयार है आप? कुछ को कुत्तों का शौक, कुछ को बिल्लियों का शौक? मुझे वो छोटे वाले कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। छोटे कुत्ते जो किसी काम के नहीं है? हाँ, जो छोटे भौ करते रहते हैं। हाँ, बस वो बाहर मुल्कों में तेज हवा चलती है ना, पतंग बन जाते हैं वो कुत्ते ना, यूं क्योंकि छोटे कुत्ते हैं। वो बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, बाहर तो आप कहीं जाएं तो वहाँ तो मतलब आपको बाकी सही चीजें देखते देखते आपको कुत्ते ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। बहुत, एक तो वो ख्याल भी बहुत रखते हैं, दैट टू। अच्छा, छोटे कुत्ते का क्या फायदा? ना वो किसी को डरा सकता है, ना उससे कोई डरेगा। है ना, वो आते जाते भू भू करेगा, आप प्यार करेंगे फिर चला जाएगा। कुत्ते का ये काम है, भू भू करना। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो हो गया, गाड़ियों का काम हो गया, आपको आता है। आ गया। एक और चीज जो लड़कों के अंदर बड़ी कॉमन है, हम लोग काम से निकले चाय पीने चले जाते हैं, ढाबों में बैठ जाते हैं, रेस्टोरेंट पे बैठ जाते हैं। ये शौक आपने भी पाल रखा है, शूटिंग से निकल के ढाबों में बैठ जाती हैं। ये बात क्या है जो तंग कर रहा है? हाँ, I'm actually a free soul, a free spirit। तो होता है कि जब हम कभी काम पे जाते हैं, वो सुबह से आप जाते हैं और फिर वो एक ही रूटीन में चल रहे हैं, वही लोग हैं, वही लाइट्स है, ये इतनी तेज़ आपके ऊपर हर वक्त लाइट्स पड़ रही हैं। मैं थक जाती हूँ। तो मुझे होता है कि जिस वक्त हमारा यूजुअली एक ब्रेक आता है मगरिब के टाइम पे, जो एक ब्रेक आता है, डे से नाइट की लाइट चेंज होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 20-30 मिनट्स या 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो उस टाइम के अंदर मैं बाहर जाती हूँ, मैं जाके सनसेट देखना चाहती हूँ कि अच्छे से है, ढाबे भी उसके अंदर साथ में चाय पी ली, तो मुझे वो लगता है दैट्स सॉर्ट ऑफ अ लिटिल मी टाइम। मैं फिर रिफ्रेश होके एंड देन आई गो बैक ऑन सेट एंड देन के अच्छा चलो। फील करती हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्यों? अरे इतने प्यारे पठान भाई होते हैं हमारे, क्या कुछ भी नहीं कहते। और भी लड़के बैठे होते हो तो नहीं हम जैसे भी बैठे होते हैं। नहीं, अब आई टेल यू, फॉर इंस्टेंस अगर जैसे मैं तुम्हें गाड़ी में जाके बैठ गई या अगर ऐसे भी, तो आई एम लाइक कवर्ड, और मुझे ये होता है कि अच्छा ऑल्सो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ा यूं मुँह बना के जाती हूँ ऐसे करके, तो कोई देखता नहीं है, कोई ऐसे। वैसे मैं एक बार मैं शूट से गया ढाबे पे ना, मेकअप हुआ था। हाँ, तो मैं वहां गया तो मैंने बड़ा सेफ महसूस नहीं किया। मुझे देख रहे थे, कह रहे थे ऑडियंस आई हुई है, बिल्कुल बड़ी दूर दूर से मुझे देखने। इनसे सवालात करेंगे एक बार, ठीक है? आओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिनिश। बिनिश, क्या करती हैं आप? मोहब्बत। मोहब्बत करती हैं? हाँ जी। सुबह दोपहर शाम यही टोटल उसके बीच में काम? हाँ जी, यही करती हूँ। ये करती रहती हैं आप पूरे दिन? सवाल भी आपने तीसरी दफ़ा इंटरव्यू दिया ताबिश को, आपको ताबिश इतने पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। एक्चुअली बहुत पसंद है।
मैं आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं बल्कि इनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, अभी मैं थोड़े टाइम पहले देख रही थी जो इन्होंने इफ्तिखार ठाकुर साहब का इंटरव्यू किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद है, मुझे ये भी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कभी घर जाके मैं बैठती हूँ तो मैं यही देखती हूँ, तो यस आई वांटेड टू कम। क्या बात। वैसे क्या करती हैं आप? बताया तो है मोहब्बत किससे? क्या खुद से। खुद से मोहब्बत बहुत अच्छी बात। खुद से पहले करनी चाहिए। आप करती हैं खुद से मोहब्बत? आई थिंक करनी चाहिए, कोशिश करती करती हूँ। नहीं है? कोशिश करती हूँ। कोशिश आप लेकिन करती हैं। वो अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? सहरिश कासिम। सहरिश, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अगर आप मैं नफरत नहीं, मैं भी मोहब्बत करती हूँ। आप भी मोहब्बत? जी जी। वेरी नाइस। तो कुछ सवाल करेंगे। हिबा आई बैठी। हाँ जी, मैं हिबा से ये पूछना चाहूँगी कि मेरी भी लव मैरिज है और आपकी भी लव मैरिज है। आप मुझे ये बताएं कि लव मैरिज के बाद कितने अरसे में लव खत्म हो जाता है? मेरी तो बहुत पुरानी हो गई है, मेरा तो वैसा ही है। आपकी कितनी पुरानी है? मेरी माशाल्लाह बहुत पुरानी है, 9 साल हो गया मेरी शादी को। तो बहुत पुरानी। आपने ऐसे कहा जैसे मीनारे पाकिस्तान बन रहा था बैकड्रॉप पे और आगे शादी हो गई। बहुत पुरानी क्या मतलब है? ऐसा लगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगा। नहीं, मेरी शादी 9 साल पुरानी है, उनकी अभी इतनी पुरानी है ना, उनके लिहाज से मेरी बहुत पुरानी है। तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितने अरसे में थोड़ी आपको लग रहा है कि थोड़ी लव मैरिज का ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं। वो आपसे छोटी। ये तो उल्टा ही सवाल हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन आपका खत्म हो गया। नहीं, मेरा डबल हो गया है। आपका बैंक बैलेंस दोनों। तो कहाँ है वो पुराने शौहर आपके? नहीं, अभी तक एक ही है। पुराने शौहर अभी तक एक ही है। उनका जवाब सुनो। कह रही है नहीं, अभी तो एक ही है। वो साथ बैठे? जी, ये मेरे इनसे साथ बात है। करें। सर, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। फील्स लाइक क्या है? फील्स लाइक हैप्पी, जबरदस्त। नहीं होता ना, मौसम 40 डिग्री हो रहा है मगर फील्स लाइक 46 है। जबरदस्त चल रही है। मतलब आपको लग रहा है कि 9 साल ही हुए हैं या 1-2 साल हुए हैं? अभी नहीं है। 9 साल हुए। 9 साल हुए, 9 साल। अच्छा, जल्दी से सवाल पूछते जवाब देंगे आप, ठीक है? आपकी वेडिंग एनिवर्सरी किस डेट को होती है? मेरी देखा, जवाब टाइम लिया ना। ये है। अभी आप देखो, सैरिश को माइक दे आप। सैरिश 1 2 3 नाउ। 27 जून। वाह, नाइस। ये होता है क्योंकि हाँ भाई, जिससे गुजर रही होती है उसको पता होता है। नहीं, वो थोड़े शरीफ है ना, थोड़ा शर्मा गए हैं। डेट ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी याद रखने में कौन सी बदमाशी? नहीं, वो शर्मा गए हैं। शर्मा गए। सर, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, आप उनको आज तक ये लगता है आप शरीफ हो? देखो, बिल्कुल हूँ, आप बिल्कुल हूँ। क्या छुपाते हो आप? वाह, कुछ भी नहीं छुपाता। डर गए ना? नहीं मैम। चलो सर, कोई आप हमसे सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा। आपके सारे जवाब पूरे हो चुके हैं। दे देंगे। ठीक है, आगे कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? दुर्दाना अशरफ। दुर्दाना मैडम, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, माशाल्लाह, वेरी। कोई सवाल करेंगे हम? जी, हिबा से बात करूँ। हिबा से बात करेंगे? जी जी। हिबा, दुर्दाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और अदाकारा बेहतरीन अदाकारा हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका हर ड्रामा देखती हूँ। थैंक यू। और आप मुझे दानिश के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। ताबिश दानिश के साथ दानिश के साथ आप अक्सर लोग दानिश कह जाते हैं मुझे। आपकी जोड़ी दानिश के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपको कौन सा हीरो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जिससे आप ज्यादा बेहतरीन अदाकारी कर सकती हैं? आई थिंक अदाकारी तो क्योंकि वो खुद ही एक अपने आप में आर्ट है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कभी होता है कि आप किसी के साथ भी काम नहीं, कर आप लें, सभी के साथ अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मैं अपने शौहर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ। किसके साथ? क्या बात मुझे उनके साथ कोई और अच्छी भी नहीं लगती। नहीं, लेकिन हमें अच्छी लगती है। आंखों में जो खून उतर आया, ये अच्छा। हमें दानिश के साथ आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी। इनको दानिश भाई ने भेजे। एक तारीफ आधी तारीफ मुझे भी कर देती ना आप आंटी वैसे। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ और आप बेहतरीन आपको तब भी अच्छा होस्ट नहीं हैं। लगा?
बहुत बेहतरीन होस्ट है, आपका प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। 2-3 और 1-2 सेकंड और बोलते हैं ताकि शॉर्ट बन जाए। बस ठीक, बस आप बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया दादा। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शमीम है। शमीम आंटी, आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं घर होती हूँ बस। ये बहुत काम है घर होना। नहीं, वो घर पे भी कह रही मैं कुछ नहीं करती। नहीं, घर पे तो कुछ करती होंगी ना? नहीं, एक हाउस वाइफ होती है, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ। आप बस घर पे? जी, मैं बस घर पे होती हूँ। कोई चोर कभी कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि आप हमेशा घर पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। अभी तो आप घर पे नहीं है। शमीम आंटी सवाल करिए। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी पहले ईद नंबर मुबारक। के खैर मुबारक। हिबा, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। शायद अक्स पड़ रहा है इधर सामने, इसलिए ज्यादा प्यारे लग रहे हो। अरे यानी आप बैठी इसलिए मैं प्यारा लग रहा हूँ। अंजा, हिबा, आप ईद है, आप हमें दावत देंगी या आपको हम दावत दें? आप क्या पसंद करेंगे? इस वक्त हम सब एक साथ में हैं तो आई थिंक ये एक दावत ही है। हाँ, दावत ही है। यस, इट इज़ अ सेलिब्रेशन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करती हूँ और मैं ऐसे सबसे बात करती हूँ। मेरे लिए इट्स अ सेलिब्रेशन हमेशा। थैंक यू। अगला कौन है? कोई ऐसा जो मेरी तारीफ कर सके? कोई ऐसा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? आफ्ताब नाम है सर मेरा। आफ्ताब भाई, क्या करते हैं आप? सर रेंट कार है हमारा। ओह, रेंट कार है जी आपकी? जी। वेरी गुड भाई। तो अभी सर गई भी आज थी, ईद का गाड़ी दिन है लाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलूंगा ईद का दिन। बड़े भाई हैं आप मेरे। सर तो प्लीज अगर आपकी इजाज़त हो तो सर, प्लीज आपकी इजाज़त हो तो। क्या? हाँ, मुझसे ही मिलिएगा लेकिन। ईद मुबारक सर। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो एक शेर है सर, आपकी नज़र। तो यहाँ इनको देखिए, इनकी तरफ पीट मत करें, बेअदबी होगी। तो आज ईद का दिन है तो वालिदैन पे मैंने खुद ही लिखा है ये, और आप सबकी नज़र है। वो थे मरहूम तलीम से मगर, वाह। वो थे मरहूम तलीम से मगर हमको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर हमारी खातिर बहाया है। वाह। खड़ा रहता हूँ छाँव में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिदैन ने मुझे इस काबिल बनाया। क्या बात है। मैम के लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। मैंने यूट्यूब पे आपका सॉन्ग सुना था, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो प्लीज़ एक मेरी नज़र हो जाए। अगर आपकी नजर हो जाए, आप थोड़ा सा अगर गा दें तो प्लीज़ बड़ी नज़र खुशी तो होगी। किसी आज का- ईद का दिन है तो आप सबकी क्लैपिंग से प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें। 2 लाइनें अगर हो जाए। जब कोई प्यार से बुलाएगा। वही गाना सुनना जी जी वही प्लीज़। कोई आता है आपको? वो तो थैंक यू सर। अभी बैठे, मैं कराता हूँ, बाद में कर लेंगे। गाना हिबा मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, फिर उसके बाद बफर होने लगा तो आगे पता नहीं क्या था। तो बात ठीक है, ओके। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। That's it. बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत। हाजिर आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं जाएगा। तालियां। भाई मैंने ये कहा था इसको सही कर दें, आपने किया है? छोटा सा मसला है तो हल कर देंगे। देख के कीजिएगा। आईज हैं हमारे पास, देखकर ही करेंगे, सूंघ के नहीं करेंगे। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद है हिबा बुखारी। हिबा, ईद का दिन जो होता है, ये जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज आपके जैसे, ये कैसे मनाते हैं? हम जैसे जो लोग होते हैं वो सुबह उठे, गोश्त का काम किया, आया, खवातीन ये ज्यादातर कर रही होती हैं, लड़के वड़के कटवा वटवा के गोश्त लाए, बनियान पजामे में सो गए। ये हम लड़कों का रूटीन होता है। हाँ। खवातीन काम में लगी होती हैं, आपका भी यही रूटीन है? मेरा स्पेसिफिकली? जाहिर बात है। मेरा स्पेसिफिकली नहीं, इवन शादी के पहले से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब भी हम ईद पे, बकरा ईद पे नहीं थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम यहाँ पे नहीं थे, हम लास्ट टाइम कहीं और थे, तो
हाँ, हम मलेशिया में थे वहाँ पे। हाँ, बड़े तो लोगों का ये भी तो है, ये भी तो नहीं है। नहीं, लेकिन इससे पहले जैसे घर के अंदर होते थे तो मुझे सिर में वो गोश्त की स्मेल, हाँ, कुछ लोगों को होता है ये। वो है, तो इसकी वजह से मैं कमरे में ही रहती थी। आप हैंडलिंग नहीं कर पाती? नहीं, बिल्कुल चले। नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ड्रामे का एक सीन था, 9 पेजेस का सीन, बहुत बड़ा होते हैं 9 पेजेस, और आपने और को स्टार ने एक ही टेक में कर लिया। क्या डायरेक्टर हल्का था या आप लोग अच्छे एक्टर थे, क्या था? मैं और मेरे साथ में फैसल भाई थे, फैसल कुरैशी। हाँ, फिर तो उनका तो बनता है, आपने कैसे कर लिया? मैंने थिएटर किया हुआ है, तो इसलिए वो हमने उसको बड़ा थिएट्रिकल कर लिया। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो एक बार एक सीन करते थे और उसके बाद वो कहते थे कि जी अब जो हमने कर लिया है, अगले दिन आके वो कह सकते थे आज वापस करेंगे, क्योंकि कल वाला समझ नहीं आया। तो वो बड़े क्यूट से हैं, बहुत क्यूट हैं और बड़े क्रिएटिव भी हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि अच्छा ये सीन है, और वो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे करेंगे। तो फैसल भाई ने मुझे यूँ देखा, कहते हैं कर लें। मैंने कहा कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है करते हैं। हमने कहा अच्छा सारे कैमराज रेडी रखना कि हम फिर सोलोज वगैरह कुछ बचे तो ठीक है, वरना एक शॉट में कर लेंगे। ओके। तो देयर वर फ्यू एक्टर्स जो हमने कहा कि वो वहीं पे खड़े हुए, और हमारा ये था कि हम आते हैं, फाइल ढूंढते हैं। वो कहते हैं कहाँ गई, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ रखी थी, वहाँ से आना जाना, मतलब वो सारे प्रॉप्स वगैरह सारी चीज़ें थी कि हम उसे उठा रहे हैं, वापस रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ख़त्म किया तो सारी जितना क्रू था सब तालियां बजाना शुरू कर दी, बिकॉज आई थिंक वी डिड इट। यूजुअली आपको एक सीन करने में एटलीस्ट 45 मिनट्स लगते हैं, वो हमने 20-25 मिनट्स में पूरा कर लिया। तो सबने तालियां बजाना शुरू की, और अब हमने डायरेक्टर की तरफ देखा कि शाबाशी आएगी कि क्या काम किया, वाह वाह। तो डायरेक्टर साहब ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो गया? डायरेक्टर को सुकून नहीं आता, डायरेक्टर को सुकून ही नहीं आता। नहीं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, तो फिर लेकिन वो अच्छा आ गया, फिर हमने कहा हो गया अब बस। अच्छा, मुझे भी जब सुकून नहीं आएगा जब तक मैं ये गेम ना खेल लूँ। इस गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी आपकी थिएटर की इम्प्रोव स्किल्स को यूटिलाइज करेगा। हुरूफ तहज्जी का मतलब तो पता है ना आपको हेबा? बताएं। उर्दू के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हुरूफ तहज्जी कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है। लिखा तो हुरूफ तहज्जी, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स ही आएंगे। सही है। एक सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में जो है वो आपने हम सिचुएशन सोचेंगे एक अभी, और जो पहले उस सिचुएशन कैरेक्टर बोलेगा वो ए से बोलेगा, ठीक है। जवाब देने वाला बी से, फिर सी से, डी से, और हम इस तरह जेड तक जाएंगे। ठीक है। अब सिचुएशन सोचने दे मुझे। मैं मैकेनिक हूँ और आप अपनी गाड़ी लेकर आइए मेरे पास। आपकी गाड़ी के प्लग शॉर्ट, जो भी होता है गाड़ी में। मैकेनिक हूँ मैं, मैकेनिक उधर कराची के गुटखा खा रहे होते हैं। भाई साहब आइए। ओके। बी से, भाई मैंने ये कहा था इसको सही कर दें, आपने किया है? छोटा सा मसला है तो हल कर देंगे। देख के कीजिएगा। आईज हैं हमारे पास, देखकर ही करेंगे, सूंघ के नहीं करेंगे। फर्स्टली जब आपने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो आपने एवी जुगाड़ कर दिया था, अब सही कर दीजिएगा। गुटका नहीं था ना उस वक्त मुंह में, आज गुटका है। हमेशा रखा करे गुटका ताकि काम ठीक हो। इतना महंगा है बाजी, रोज तो नहीं खा सकते, मगर अगर आप रोज आएंगी तो खाएंगे। जाते हुए भिजवा दूंगी मैं। खत लिखिएगा जाके। अच्छा, लंबी नहीं करें, मीडियम कर दूं? नहीं बहुत लंबा जुमला नहीं बोल दिया आपने। ओ बाजी, छोटा मोटा मैकेनिक नहीं हूं मैं, ब्रेक ठीक कर दूंगा, इंजन में सॉलिड कर दूंगा, 10,000 का खर्चा है। पागल हो गए? ब्रेक तो खराब भी नहीं है। बिला, आप मेरी बात सुनिए, मैं पहले ब्रेक खराब करूंगा, फिर मैं ठीक करूंगा। रहने दो, मैं किसी और से करवा लूंगी। सारी दुकानें हमारी हैं इधर, कोई नहीं ठीक करेगा। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, चलो उधर देखते हैं। उधर मेरे जैसे लड़की नजर नहीं आ रहे। वेला, डब्ल्यू से वेला।
एक्स पे बैठ के ना ट्वीटें करूंगा आपके खिलाफ। यार कर लो, आराम से आपस में सॉर्ट करते हैं। पैसे कम ले लो और ब्रेक का काम नहीं वो रहने दो, बाकी कर दो, जो जुगाड़ लगा रहे हो वो कर दो। जाहिद जैसी आंखें हैं आपकी। हमारा दोस्त है जाहिद। बड़ा ही कोई फ्री मैकेनिक था ये। अच्छा मैंने देखा है आप जब हंसती हैं, आपकी हंसी एकदम साइलेंट हंसी है, कुछ आवाज के साथ नहीं है। नहीं, आवाज वाली भी अलग अलग है, वो डिफरेंट वो है। हाँ, अलग अलग आवाज वाली तकरीबन कैसी होती है वो मैंने ऐसे नहीं बता सकती, वो इट्स वेरी, वो जब आएगी तो आप करेंगे। हाँ, वो मैं कर ही नहीं सकती, उस पर मैं खुद भी, मुझे शर्मिंदगी हो जाती है कि ये क्या आवाज है। मतलब मेरी इतनी बुरी हंसी है यार, कभी कभी जब मैं फेक हंसी हंसता हूँ तो उसमें मैं बह जाता हूँ। यूं जाती है। असली हंसी मेरी भी साइलेंट है। अच्छा, साइलेंट हंसी है एकदम। अच्छा, लेकिन वो मेरी अम्मी की बहुत अच्छी है हंसी। हाँ, बहुत अच्छा सा वो कह के ऐसे हाँ करके हंसती हैं, उनको देख के खुशी होती है। आपकी अम्मी की तो बेटी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। बजा रहे तालियां। वक्त हुए छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना बना कहीं नहीं जाए। जिंदगी हाथ कहाँ है, इतने से हाथ कौन किसके होते हैं? चोर डाकू आ गया, हैंड्स अप भी नहीं कर पाएगी, क्यों करेगी? मेरी बिल्ली होती है। हादिर आजा, वेलकम बैक टू हंसना मना है ऐसा है। एक गेम है हमारा, इसका नाम है बनावटी। इस गेम का नाम है बनावटी। ठीक है। स्केचेस आएंगे यहाँ पर, जैसी स्केच आएगा ये लोग सब ना उल्टा काउंट करेंगे 5 तक। ठीक है। 5 4 3 2 1। ओके। जैसी 5 4 3 2 1 करेंगे वो स्केच यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा। और उसकी जगह हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। जिसका सबसे बुरा होगा वो जीतेगा। ठीक है, जो बुरा होगा जीतेगा। हाँ, आज तक मुझे को हरा नहीं पाया, इतना बुरा है मेरा इसका आर्ट। लगाओ बेटा। ओके। 5 बुरा जीतता है, ये क्या आप बात बनाओ, है? आपसे अच्छी बन जाए तो आप जीत नहीं जाना भाई। बनेगी अच्छी। निकल गई है थोड़ी मेरी बिल्ली। मेरी महंगी है। डन। आपकी अच्छी बनी है, मैं जीत जाऊंगी। आपकी बहुत अच्छी है। हाथ है बिल्ली के। बिल्ली के हाथ कहाँ है? इतने से हाथ कौन किसके होते हैं? चोर डाकू आ गया, हैंड्स अप भी नहीं कर पाएगी, क्यों करेगी? मेरी बिल्ली होती है। इजिप्ट के अंदर एक कब्रिस्तान है बिल्लियों का, वहां से ये मम्मी मिली है बिल्ली। पीछे पीछे क्या है? धुआं निकल रहा है बिल्ली का। कच्चा सफेद धुआं छोड़ लिए, कारपोरेटर में कचरा। दिखाओ भाई, अगली दिखाओ। प्यारी बिल्ली थी वो बेचारी। बिल्ली बहुत, ये तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। क्या है? आदमी। अरे I cannot do it. हो गया। मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज। फिर बिल्ली बना दूं। और भी पेज है इसके अंदर, किताब के अंदर। मैं जगह बचा रही हूँ। अच्छा खासा इंसान था, मैंने क्या है कुछ पता नहीं। अच्छा नहीं, वेरी नाइस, मैं जीत गई। आपकी बहुत अच्छी है। आप पिछले उस पे आए और अगले पेज पे आखिरी है। इतनी कंजूस, छोटी छोटी है। मैं समझ गया फर्रे बना बना के जो आप पास हुई हो। मेरी अच्छी नहीं है, आपकी बहुत बुरी है ना? बहुत बुरी है। यस, मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं कही। थैंक यू। डेडिकेट। क्या ये तो कुछ और है। अब करो आप मजाक तस्वीर के साथ।
अटेम्प्ट तो करो आप, अटेम्प्ट तो करो आप। ये बन गई हिरन जैसी गजाली आंखें। आप इसके बाद बाहर मिलिएगा मुझे। और ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, हेयर कम बन गए थे तो अब मैंने तब भी बहुत अच्छी बनाई है, प्यारा है, नूर आ रहा है। नॉट बैड, नॉट बैड। शादी से पहले की, अब तो बहुत प्यारे हो गए। तो आप डिंपल दे रहा हूँ, डिंपल, ये तो डिंपल भी अलग से दे दिया अलग से। पैकेज में डिंपल। आपने क्या बोला? वाह वाह। बहुत ही रोजा वक्त लाइक छोड़ने के ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना के नहीं जाएगा। पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना गोश्त इकट्ठा किया? आप गोश्त इकट्ठा करते हैं? गोश्त इकट्ठा करते हैं आप? नहीं, मैं गोश्त इकट्ठा नहीं करता। तो आप, अच्छा आप तो खाले इकट्ठी करते हैं। खाले इकट्ठे करते, खाले इकट्ठे करते। आमिर भाई, एक दो घर रह गए, उसमें से एक आपका अभी आगे भाई मैंने ये कहा था इसको सही कर दें, आपने किया है? छोटा सा मसला है तो हल कर देंगे। देख के कीजिएगा। आईज हैं हमारे पास, देखकर ही करेंगे, सूंघ के नहीं करेंगे। बिल्ली के हाथ कहाँ हैं? इतने से हाथ को किसके होते हैं? चोर डाकू आ गया, हैंड्स अप भी नहीं कर पाएगी, क्यों करेंगे? मेरी बिल्ली होती है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है हिबा बुखारी और एक बहुत बेहतरीन ऑडियंस। हिबा, अभी 3-4 लोग जिंदा बाकी हैं, इनमें से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद फजान अली। फजान भाई, क्या करते हैं आप? इंटर कर रहा हूँ। इंटर कर रहे हैं? वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर किसी ने मन्नत के धागे बांधे हुए। अच्छा, इंटर कर, सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपसे, आपका डा हिट फैन हूँ आपका मैं। थैंक यू सो मच। आप जो करती हैं कमाल करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो दीवानगी ड्रामा किया उसमें आपने आखिर में दानिश तैमूर को जो फायर किया, इतने प्यारे शख्स हैं, आपको तरस नहीं आया उन पे? मैंने, वो इतने प्यारे हैं कि मैंने उनकी फरमाइश पे उनको फायर भी कर दिया। देखें, अच्छा, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा था फरमाइश थी, मारो मारो मारो। अच्छा, ये बात चलाना आता है? असला वसला? जी। मोबाइल कभी चोरी किए हैं? नहीं, चोरी नहीं किया, वरना उस वक्त दौर चल रहा था करते हैं। गाड़ी वाड़ी सब थी? हाँ, नहीं। अच्छा, वैसे आता है हर किस्म का असला चलाना? वो सीखा है आपने खुद से? हाँ, वो कर लिया। ट्रेनिंग लिए या बस शौक था? शौक। रखा हुआ भी है? नहीं रखने दिया। ये अब्बू होते हैं। अब्बू? हाँ बेटा, नहीं तुम चला दोगे, इसलिए तो ले रहे हैं भाई। हाँ, नहीं करना। अब्बू मुझे नहीं असला रखने देते थे, तुम चला दोगे, इसलिए तो ले रहे हैं कोई। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली ये जवाब था भाई। उन्होंने कहा था दानिश ने कि मुझे मारो, उनकी डिमांड थी, ऑन डिमांड मारा था। बैठ। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ एमफिल। स्टूडेंट ऑफ एमपी? एमफिल माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। किस चीज़ में कर रहे हैं ये काम? बॉटनी। बॉटनी में कर रहे हैं। कोई सवाल करेंगे? जी। एक्चुअली मेरा सवाल ताबिश भाई आपसे है। पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना गोश्त इकट्ठा किया है? आप गोश्त इकट्ठा करते हैं? गोश्त इकट्ठा करते हैं? नहीं, मैं गोश्त इकट्ठा नहीं करता। तो आप, अच्छा आप तो खाले इकट्ठी करते हैं? खाले इकट्ठे करते। आमिर भाई, एक दो घर रह गए, उसमें से एक आपका अभी आगे ज्यादा गोश्त ले जाऊंगा आपके घर से। बैठे आमिर, एमफिल कर रहे हैं और सवाल कितना इंपॉर्टेंट, इससे मुल्क और कौम की फलाह हो। और गोश्त कितना इकट्ठा करते हैं। वाह। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? मेरा नाम अरफा। अरफा, आप क्या करती हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं, वाह।
और हिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और ईद मुबारक आप दोनों को। वो भी बहुत बहुत। यार मैं भी लग रहा था मगर ठीक है। लेकिन नहीं वाकई आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ड्रेस लग रहा है, मैं प्यारा नहीं। प्यारे मेरे मियाँ ही बस अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा तो प्यारे में सिर्फ मियाँ, प्यारे में सिर्फ मियाँ। उनका मतलब था मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म है, प्यारे लगते नहीं नहीं शहबाज शरीफ नहीं। ओके तो हिबा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके माशाल्लाह से 3 नाम है, हिबा बुखारी, हिबा आरेज और हिबा कादरी, तो आपको कौन सा नाम यूज़ करना अच्छा लगता है? ये अच्छा सवाल। अच्छा सवाल। कंफ्यूजन, आई थिंक ये बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा हिबा बुखारी जो है इट्स अ कास्ट, कादिर जो है वो मेरे अब्बू का नाम है। आरिस का नाम एज सच अभी साथ मतलब एज ऑफिशियली आपने किया चेंज? नहीं हमने भी नहीं किया, कोई बात नहीं। हाँ। ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ हमारा नाम, क्योंकि वो अगेन वो पूरा एक तो इट्स हैसल भी है कि आपने पासपोर्ट वगैरह, और ज़रूरी भी नहीं, और ज़रूरी भी दीन के हिसाब से भी नहीं है, तो वो भी एक अलग बात है। तो आपको क्या पसंद है, क्या कहलवाना? बुखारी सही है, काफ़ी है माशाल्लाह। बुखारी साहब, इनको दोस्त यार बुखारी साहब भी कहते हैं इनको। अच्छा है ना, बुखारी साहब कहते हैं ना दोस्त यार। आप आरफा आपने हस्बैंड का नाम साथ जोड़ा या अपना रखा? मैंने अपना ही रखा। हाँ ये नया अच्छा चेंज आया है। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसमें बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे भी अच्छी बात है भाई। अब्बू इतने अरसे नहीं जैसे आपकी डिग्री वगैरह उस पे फिर आपको चेंज करना पड़ जाता है। अरे अब्बू बोलते हैं, अब्बू का नाम होना चाहिए साथ में। प्राउड क्या हुआ इसमें? मेरे तो कास्ट है अपना नाम कोई रखा के बाद भी मैंने। चलो अगला कौन? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद हमजा। हमजा क्या करते हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ, एमएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। अरे माशाल्लाह भाई। सवाल है कोई अच्छा सा? सवाल से पहले तो आप दोनों को सबसे पहले बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक मेरी जान। थैंक यू। सवाल मेरा हिबा मैम से है। हर एक ड्रामा एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई भी इंसान है, उसे लाइफ में फेम मिलने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाती है। वो कोई ड्रामा मिल जाए उन्हें, कोई ऐड मिल जाए या कोई भी एनीथिंग, ठीक है। तो आपको ऐसा कब फील हुआ कि अब मेरी यहाँ इस ड्रामा की वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा फेम मिल गया, ठीक है, यानी कि आपकी फॉलोइंग बढ़ गई हो या आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग जानने लग जाए? टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में, यानी कौन सा ड्रामा अभी ऐसा? तक भी नहीं है। अभी तक आया ही नहीं हो? नहीं ना शुक्रापना है। मैं सीरियस हूँ, मुझे लगता है नहीं आया। नंबर 1 नंबर 2 ड्रामे आपके चल रहे हैं। नहीं मैं आपको बताती, देखिए आई टेल यू, हमारी ना ऑडियंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब घूमी हुई है या शॉर्ट? शॉर्ट है, छोटी सी है, ठीक है। शॉर्ट हो रहा है? नहीं छोटी सी है। आई रिमेम्बर जब पहला मेरा प्ले आया था भोली बानो, तो पीपल वर सेइंग कि ये ओवरनाइट स्टार है और ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एंड देन मैंने बीच में 1-2 महीने मैंने कहा अच्छा आई विल नॉट वर्क, और उसके बाद मैं काम करूँगी। तो व्हेन आई वेंट बैक ऑन सेट और जब मैं लोगों से मिली तो ऐसा लगा कि कोई जानता ही नहीं है। मेरे उससे पहले लोग आके मिल रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं, प्यार कर रही हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए मतलब मन्नत मानी हुई है। बट आप 2-3 महीने बाद जब आप वापस जाते हैं देन दे लाइक दे डोंट रिमेंबर। इसी तरीके से जब हम एक और प्ले आई थिंक हारा दिल आया था, वो भी दानिश के साथ ही था, हमने वो किया। उसके बाद 1 साल का बीच में गैप आ गया कि कुछ हम शूट नहीं कर सके। आई वेंट बैक, इवन इंडस्ट्री के अंदर दे वर लाइक अच्छा कि लग रही हो तुम। हाँ ठीक है। तो अभी अगर आज आप कह रहे हैं कि जी अच्छा रद्द जो है वो इट्स हाई रेटेड और मे बी जाने सारे हाई रेटेड, या मैं कहूँ दीवानगी जो था वो बड़ा आपका इस तरीके से फेमस था, तो उसके बाद कुछ और आ जाता है एंड देन दे लाइक अच्छा हाँ वो तो अभी भी कहीं देख के कहेंगे आप काम करेंगे, आप इंडस्ट्री में हैं, अच्छा वो बहुत टाइम से आपका ड्रामा नहीं आया, शादी के बाद छोड़ दिया आपने। तो आई थिंक वो एक सस्टेन करने के लिए जो एक चीज़ होती है, तो मुझे लगता है वो अभी भी वो नहीं है। बहुत टफ काम है। बहुत है। बहुत टफ काम है। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी देयर, इट्स डिफरेंट। सो यस बेटा काम आएगा इंशाल्लाह। कैमरे वाले बेटा वो उसकी ना वो बना लेना कैप्शन है, हिबा ने कहा ऑडियंस, हमारी ऑडियंस के दिमाग छोटे हैं। शॉर्ट है, शॉर्ट, ठीक है। नहीं अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। आप दोनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद सादिक है। वसीम भाई क्या करते हैं आप? मैं BS फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई अच्छा सा क्रिएटिव सा सवाल पूछिए हमसे। ओके, मेरा सवाल जो है वो बुखारी साहब से है कि मेरा सवाल ये है कि आपने एक रोल किया था रुतबा का, उसमें आपको पढ़ने का शौक़ नहीं था, तो क्या आपको रियल लाइफ में भी पढ़ने का शौक़ था या आप ताबिश की तरह थी? उस लड़के को मेरे काफ़ी शौक पता है।
आपको पढ़ने का शौक था? आप थी पढ़ी लिखी लड़की या नहीं? बाकी सारी चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्टिव थी। एक्स्ट्रा करिकुलर में? पढ़ाई में बस पास हो रही थी? हाँ, वो मुझे लगता था ये बहुत है। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत है। I shouldn't say this. मैट्रिक में कितनी परसेंटेज थी? अगर अब तो शादी वादी सब हो गई, अब क्या उखाड़ लेगा? 89। 89 थी? हाँ। अरे जो लड़कियां होती ना यार, ये 94 95 ला रही होती हैं और कह रही थी पढ़ने का। नहीं, मुझे शौक कोई तैयारी नहीं थी मेरी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में वो प्रमोट कर देते। बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़े प्यारे टीचर्स थे, बड़े प्यार से रखते थे वो, तो वो प्रमोट कर देते थे। आप 1-2 में फेल हो भी जाते थे तो आपको अगली क्लास में प्रमोट। 89 आई हुई आप? नहीं, ये तो मैट्रिक की बात है ना। तो फिर मुझे 8-9th में जाके पता चला जी अब आपके स्कूल से नहीं होंगे, बोर्ड के पेपर होंगे। मैं कही तो सीरियस बात है, टीचर नहीं पता मुझे कौन है, तो मैं उनको कैसे चार्म करूँ? हाँ, ये भी तो है। तो इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने पढ़ाई कर ली थी, लेकिन वो ऐसे वाली थी कि रात को पढ़ा एंड देन, क्योंकि मुझे बाहर जाने का भी शौक है। अच्छा, हाँ, मुल्क से बाहर जाने का? हाँ, तो वो फिर पढ़ूंगी लिखूंगी तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। ठीक है, उस वक्त होता है सबका, मेरा भी बहुत था। दिखाओ भाई, हो गया बेटा? कुछ और भी आपके दिल में? आपको पढ़ने का शौक था या नहीं? अभी तो आपने खुद बता दिया। पढ़ा है भाई मैंने, बहुत पढ़ाई की है मैंने, पढ़ा रहता था मैं हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? फहद। फहद भाई, करते क्या हैं आप? ACCA। ACCA यार, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। कितने पेपर निकल गए? मेरे फर्स्ट लेवल हो गए। फर्स्ट लेवल हो गया? वाह वाह वाह, चलो भाई इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, इसी ज़िंदगी में हो जाए इंशाल्लाह। सवाल करें। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल हिबा मैम से है। आपने एक ड्रामा किया था मेरे हमनशीं, उसमें आपने पख्तून एक्शन में रोल बहुत अच्छा किया था, तो आप क्या मुझे कुछ कहना चाहेंगे उसमें? अच्छा, पश्तो में कुछ पश्तो सीखी आपने हिबा उस ड्रामे के लिए? नहीं सीखी। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि पहले हमें डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम इसको करेंगे थोड़े एक्सेंट में, फिर हमें प्रोडक्शन ने बोला कि हम इसे एक्सेंट में नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे, नॉर्मल करेंगे हम। और जब हम सेट पे गए और हम नॉर्मल कर रहे थे, और अचानक से सीन के बीच में मेरे पास डायरेक्टर साहब ने आके बोला, अली फैज़ान जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने आके हमें बोला कि ये जो है ना एक्सेंट डाल दो। मैंने कहा जी? कहते हाँ थोड़ी लहर डाल दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता। कहते मैं रोक दूंगा, जहाँ मुझे लगेगा मैं रोक दूंगा, कर लो। अब मैं वो जो पहला दिन था, आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा उस वक्त मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी और मैंने आरिस को कॉल किया ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं जो सीधे सीधे रोल कर रही थी वो करने चाहिए थे, ये एक्सेंट में कैसे करूँ? अच्छी खासी हीरोइन आ रही थी, कैरेक्टर क्यों करूँ? मुझसे नहीं हो सकता। बट देन आई थिंक 2-3 दिन के अंदर हमारा वो ऐसा पेस हो गया कि वो बड़ा अच्छा हो गया। इनफैक्ट फिर मेरे डायरेक्टर साहब मुझे दूसरों को भी कहते थे कि इसको भी बता दो या कैसे करना है। अच्छा, क्या एक्सेंट बनाया? कुछ सीखा, किसी को देख के सीखा या बस खुद से बना लिया? कि मैं असल में उस वक्त करी थी लाहौर में एक प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो थोड़ा पंजाबी में था, तो मैं एक्साइटेड थी कि एक तरफ पंजाबी में प्रोजेक्ट करूँगी और एक तरफ पश्तो में करूँगी। तो फिर हमारा इसी तरीके से चला था। फिर बाद, लेकिन वो नहीं हुआ था। बाद में मैंने झोंक सरकार में वो थोड़ा सा सराइकी एक्सेंट में किया था। लेकिन मैंने अपने ड्राइवर भाई से पूछा था जो हमें छोड़ रहे थे, इस लड़के को बोलना है क्या बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े मत रहो। आपने बोल दिया? तुमसे नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकती। आप बोले ना। बैठ जाओ भाई। अच्छा एक बात बताएं मुझे, हमारे यहाँ जो है वो जब कास्टिंग होती है, अब जैसे नीलम मुनीर हैं वो पख्तून है, तो वो पख्तून कैरेक्टर के लिए पख्तून लोग क्यों नहीं होते? पंजाबी के कैरेक्टर्स के लिए पंजाबी रोल मतलब एक्टर्स क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों नहीं होता? किसी और से ज़बरदस्ती कराने का क्या फ़ायदा? अच्छी बात। देखिए ये तो प्रोडक्शन को पता पहला। दूसरा ये कि बहुत सारे होते भी हैं, आप जो मतलब जो सीजन्ड एक्टर या जो उस तरीके से होते हैं, या जो आप कहें कि आपके सीनियर एक्टर्स हैं जो कि अलग से उनको लेकर भी आया जाता है, उनसे काम भी करवाया जाता है। कम है, बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए कि दूसरी जगहों से, कराची के बाहर भी लोगों से काम होना चाहिए। बिल्कुल अक्सर लोग कंप्लेन, अक्सर एक्टर्स कंप्लेन करते हैं कि वो PTV के बाद जो है वो उस तरीके का है नहीं, कुछ भी नहीं है, ना बलूचिस्तान से है ना पेशावर से है। अब वो ये जो एक एक्टर्स आपके पास हैं उन्हीं से आप काम करवाते हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उमर महबूब। उमर महबूब भाई, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं आर्ट्स सब्जेक्ट का टीचर। आर्ट्स के सब्जेक्ट को सवाल करें। हिबा मैम ने जॉन एलिया का एक शेर सुनाया था, तो मैं भी इनको एक जॉन एलिया के शेर जॉन एलिया के सुनाएंगे। क्या हुस्न इत्तफाक है उनकी गली में हम, क्या हुस्न इत्तफाक है उनकी गली में हम, एक काम से गए थे
हर काम से गए। थैंक यू। चलो ये तो हो गया कि शो पे किसी ने तो जॉन का शेर सही पढ़ा है। जॉन का वजन नहीं है ना, वो जॉन जॉन का भाई का शेर नहीं है, जॉन भाई नहीं है। सही पढ़ा। और फिर इसी बात पे वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना, कहीं नहीं जाए। एक जगह है, अब आप पूछे इस जगह क्या होता है? ये पूछूं मैं आपसे, पहले बता इस जगह क्या होता है? इस जगह लोग होते, बहुत लोग होते, कभी कभी कम लोग होते। सही। और अंधेरा होता है। अंधेरा भी होता है। हादिर आज़ाद, वेलकम बैक टू हंसना मना है। ऐसा है हिबा कि एक बार आप अपने अब्बा और अम्मा के साथ गालिबन किसी सफ़र पे जा रही थी और आपने कहा कि मैं चलाऊंगी गाड़ी, ये काम मैं बहुत अच्छा करती हूँ। फिर गाड़ियाँ वाड़ियों को ओवरटेक की आपने, क्या हुआ था वहाँ पर? मुझे फॉलो करना पसंद नहीं है, तो मैंने फॉलो करना नहीं पसंद। तो वो एक गाड़ी अब्बू ने कहा कि अच्छा सही है चला लो, बिकॉज इट वाज ऑटोमेटिक। उन्होंने कहा आप चला लो, लेकिन ये जो गाड़ी आगे जा रही है इसको फॉलो करते रहना, आगे मत जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चला रही, वो पता नहीं अंकल शायद उनको कहीं जाना ही नहीं होगा, तो वो बहुत स्लो चला रहे थे। ठीक। अब मैंने आगे देखा, पीछे देखा, साइड पे देखा, सब जगह देखा, मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आई। मैं कहा इसमें ऐसी क्या बात है। मैंने रेस दी, मैंने उनको ओवरटेक किया और आगे जाके मैं चलाने लगी। जब मैंने बिल्कुल करके आना है, आई टर्न बैक लाइक दिस कि ये अब मुझे शाबाशी मिलेगी कि क्या, हाँ कि क्या चलाई है आपने। तो अब्बू ने कहा पीछे आ जाए, क्योंकि अम्मी अब्बू सभी बैठे थे। मैं कहा कोई नहीं था वहाँ पे, लेकिन लाइक नहीं इतनी स्पीड में कौन चलाता है, पीछे आ जाओ। कभी अब्बा के साथ गाड़ी चलाओ ना, नहीं ऑब्वियस बातें करते रहते हैं। अब जैसे आगे दीवार है और सिर्फ राइट टर्न है, तो अब्बा जरूर कहेंगे हाँ सीधे हाथ पे ले लो। अरे भाई और कहीं जगह जा ही नहीं सकते। सिग्नल है, हॉर्न बजाओ। अरे कोई नहीं है, नहीं आप हॉर्न बजाओ। और सामने लाल लाइट है, आगे सिग्नल है भाई, सिग्नल। अरे पता है हमें, लाल लाइट है, यहाँ से सीधे हाथ पे इंडिकेटर। स्वीट ना। हाँ, ये जो भी गाड़ी चलाने वाला होता है ना, उसको पैसेंजर साइड में बैठ के मसला होता है। मतलब अगर मैं भी बैठती हूँ तो मैं इस तरीके से यूं ब्रेक मारी हूँ। अच्छा, और मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है ठुकने वाली ना मैं यूं हो जाता हूँ, देख नहीं पाता। अच्छा, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। ठीक है। वक्त आया है खेलने का नजरबंद। नजरबंद में होगा ये हिबा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा आई मास्क मौजूद है, ये आप पहनेंगी और यहाँ पर एक तस्वीर आएगी किसी जगह, जानवर, चीज, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। आप सवाल करेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर हम गैस करेंगे ये क्या है। ठीक है। ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह। मैं हिंट्स दूंगा, आप लोग नहीं देंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाल सिंह। ओके, बिस्मिल्लाह। देख तो नहीं कैसे, कुछ नजर तो नहीं आ रहा? नहीं। ठीक, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। आप ओके, क्या डन। जो कुछ नजर आ रहा है वो मुल्क के मुस्तकबिल से ज्यादा अंधेरा है या दिखाओ। हाँ, ले बड़ा। वाह, ओफो, क्या दिखा दिया भाई। आगे आपके लिए जिंदगी आसान कर दूं, एक चीज है। ठीक है। अब मैं सवाल पूछूंगी। क्या कह रही हैं? सवाल पूछूंगी, आप पहले या खुद हिंट देंगे? नहीं, बस आप रूहानी तौर पे पता चल जाएगा। आप सवाल करेंगी आप। ओके, चीज आपने बताया, राइट? चीज है। इसने सबका काटा है। इतनी तो बड़ी हिंट मैंने आपको शुरू में ही दे दी। चीज है। हाँ, पूछ सकती है कहाँ काम आती है, किधर होती है, इस तरह से सवाल करके पहुंच सकती है चीज के बारे में। ठीक है। आपको अच्छा। बहुत मिर्चें लग रही हैं कि गैस नहीं कर पा रही है। अच्छा, सही। ओके, ठीक है। आपने इस्तेमाल की भी? मैंने इस्तेमाल की भी है। अच्छा, सही है। हर साल करती हैं? हर साल तो डेफिनेटली करती है, वैसे रोज भी कर सकती है। रोज करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाहर आउटडोर की कोई चीज़ है या इंडोर की कोई चीज़ है? दोनों में हो सकती है। दोनों में हो सकती है। इंडोर, आउटडोर, डोर टू डोर। काटा, दान, सिजर्स। अगर ये किसी के इन हो जाए तो जिंदगी आउट हो जाती। सिजर्स नहीं, नाइफ। नाइफ इज द राइट आंसर। ओके। अभी एक और ओके। तो एक और है, फिर उसके बाद एक और। ठीक है। अगली तस्वीर।
ऑडियंस मिली भी आपके साथ, देखने वो वाली कर चीज है, देते हैं। देखने वाली चीज। आगे ठीक है, एक जगह है। जगह है। ओहो, इसमें बहुत जगह है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत जगह है। अच्छा, नहीं समझ आ रही मुझे, सवाल ही नहीं समझ आ रही। एक जगह है, अब आप पूछे इस जगह क्या होता है? ये पूछूं मैं आपसे, चले मैं- बताएं इस जगह क्या होता है? इस जगह लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, कभी कभी ठीक कम है। लोग होते हैं, सही। और अंधेरा होता है। अंधेरा भी होता है। और एक जगह है, हाँ, वहाँ पे लोग होते हैं मगर अंधेरा भी होता है। मगर अंधेरा भी होता है। वहाँ जो काम होता है वो अंधेरे में हो सकता है। जैसी लाइट्स खुलती है काम खत्म होने के बाद लाइट खुल जाती है। थिएटर। थिएटर इज द राइट आंसर। आखिरी तस्वीर। वाह, बहुत आला। आ गई। अब चीज है, खातून है, क्या चीज है। चीज है, ये भी चीज है। चीज है। ठीक है। किस तरीके की चीज है? इज इट ये ऐसा आपने की होगी, मैंने भी एक दो बार इस्तेमाल की, लेकिन आपने की भी इस्तेमाल की चीज है। इस्तेमाल की चीज है और खतरनाक है या? डिपेंड करता है इस्तेमाल कौन कर रहा है। खतरनाक वैसे बाय डेफिनेशन खतरनाक नहीं, बाय डेफिनेशन खतरनाक, बाय नहीं। नेचर खतरनाक नहीं। अच्छा। हाँ। ओके, खतरनाक नहीं है लेकिन खतरनाक नहीं है मगर। अच्छा, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं या मर्द हज़रात करते हैं? ज़्यादा मैंने देखा ख़वातीन को इस्तेमाल करते हुए, जबकि कोई रुकावट नहीं है अगर मर्द इस्तेमाल करें। कुछ मर्द करते भी मैंने देखा है। रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है भाई, कौन खुशी से ये काम कर रहा है? मेकअप, लिपस्टिक? नहीं, मेकअप, लिपस्टिक नहीं। एक हिंट दे देता हूँ। इंडिया में ज्यादा कॉमन है। साड़ी। साड़ी इज द राइट आंसर। लास्ट लगाओ। ओए होए। ये एक लफ्ज है। एक लफ्ज है। किस तरीके का लफ्ज है ये? साफ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो, इसमें साफ सा लफ्ज है। साफ लफ्ज। कुछ लोग ये काम खुद करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने इसके लिए लोग रखे। अच्छा, कि तुम ये करो, चलो। कुछ लोग खुद करते हैं। बाहर ज्यादातर लोग खुद ही करते हैं। लॉन्ड्री? नहीं, नहीं। ये ना हो तो मजा नहीं आता। ये ना हो तो मजा नहीं आता। बाहर लोग खुद करते हैं। खुद करते हैं। और हमारे पास? हमारे यहाँ लोग होते हैं अक्सर, यहाँ पे भी काफी लोग खुद करते हैं। अपने हर इंसान को खुद करना चाहिए। ये एक कोई वो है एक्शन। ओके। कुछ करते हैं तो ये हो जाती है। उफ नहीं। अच्छा, ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हारे हाथ में बड़ी ये है, चोरों के हाथ में बड़ी ये होती है। हारिश। अगर कोई जेब कतरा बड़े सफाई से जेब काट रहा हो। हाँ। किससे जेब काट रहा हो? सफाई से। तो क्या कहते हैं इसके हाथ में क्या है? हुनर। आप चोरों को देखकर उन्हें शाबाशियां देती कि वाह भाई वाह। हमने अगर किसी को सफाई के लिए रखा तो उसको हमने अगर किसी को सफाई के लिए रखा तो हमने उसको किस काम पे रखा? झाड़ू पे। मैं बताता चलूं कि लफ्ज जो सामने लिखा हुआ है वो सफाई है। उतार लीजिए इसको, उतार लिया जाए। अगर हमने किसी को सफाई के लिए रखा तो उसको सफाई के लिए रखा ना भाई। इसके अंदर मुझे नींद आ रही। हाँ, फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, रास्ते बना कहीं नहीं जाएगा। आप बिल्ली की तरह घूर रहे हो। एक आंख मारूंगी ना तो दिल घूम जाएगा और मुंह से आलू निकलेंगे।
हंसना मनाए। उम्मीद है आप सबकी ईद बड़ी बेहतरीन चल रही होगी। मेरी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मेरे साथ बैठी है हिबा बुखारी। हिबा एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी करती हैं, आपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं, मगर हंसना मनाए पे ज़रा डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। अच्छा, हमारे सेगमेंट का नाम है और जाते जाते ही करवाना ज़रूरी था, उद्यम डिलीवरी। ओके, होगा ये, मैं आपसे 3 बहुत ही आसान से सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देंगी और जवाबों से हम यहाँ एक डायलॉग क्रिएट कर लेंगे। ओके, और वो डायलॉग आपको एक मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में 2-3 में कहना होगा। सही, ठीक है? तो आपका पहला सवाल है, कोई अपना पसंदीदा जानवर? बिल्ली। बिल्ली। पसंदीदा मतलब अपना कोई, मतलब किसी का भी बॉडी पार्ट, कोई हाथ पैर नाक कान? आंखें। आंखें, आंखें नहीं, आंखें नहीं, आंखें नहीं, ऐसा मतलब हाथ पैर में से कुछ, हाथ पैर, अंगूठा, आंख कर ले, आंख कर लो, आंख कर लो। अच्छा, अब अंदर के कोई ऑर्गन, फेफड़े, गुर्दे, लंग्स? दिल। दिल, दिल कर लो, दिल कर लो बेटा। और आप पसंदीदा सब्जी? भिंडी के अलावा सब भिंडी कहते हैं। भिंडी कहते हैं? हाँ, पता नहीं हर कोई भिंडी कह रहा है। बाकी? हाँ, सस्ती आलू। होगी। आलू, वेरी गुड, आलू। बेटा 5 4 3 2 1 डायलॉग। ये क्या बिल्ली की तरह घूर रहे हो? एक आंख मारूंगी ना फिर घूम जाएगा और मुंह से आलू निकलेंगे। ठीक है हिबा, ये आपने मुझे देखना है और ये आप अपने कॉलेज के क्रश को पहली बार बात करने का मौका, मैं हूँ वो कॉलेज का क्रश, खुदा ना खास्ता। ठीक है, आपने पहली बार मुझसे बात करने का मौका मिला है, आप एक्साइटेड भी हैं और आपको दिल की बात भी करनी है। ये कहना है, क्या बिल्ली की तरह घूर रहे हो? एक आंख मारूंगी ना तो दिल घूम जाएगा और मुंह से आलू निकलेंगे। बहुत आला। अब हिबा बुखारी जो है ना, वो बुखारी साहब बनी, गाड़ी चला रही है यूं करके, जो आप गाड़ी चलाती है। नहीं बुलवाए, बुरा है वो। और मैं जो हूँ वो बाइक पे कट मार के निकल गया हूँ। वो नहीं, लड़के गलत कट मार देते, वो निकल गया। अब हिबा बुखारी ने शीशा उतारा है और उस तरह का है जिस तरह हिबा बुखारी कहेंगी। क्या क्या बिल्ली की तरह घूर रहे हो? एक आंख मारूंगी ना तो मुंह से आलू निकलने लगेंगे। चलो आगे निकलो। हिबा, ऐलान करने वालों के पाकिस्तान से कि हमारी वजीर आजम कौम से पहला खिताब कर रही हैं। पहला खिताब ये है, ख़वातीन और हज़रात, अगली आवाज़ है वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या बिल्ली की तरह घूर रहे हैं? एक आंख मारूंगी तो दिल घूम जाएगा और मुंह से आलू निकलने लगेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत आला, बहुत आला। ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे साथ मौजूद थी ईद के इस पुरमसरत मौके पे हिबा बुखारी। हिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम वालेकुम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बहुत मजा आया और माशाल्लाह से हर घर में ही आप इस वक्त टीवी की रौनक बनी हुई है। हमारे घर पे भी आप ही चलती रहती है। अब ऐसा है, जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, मैं करता हूँ कमाल की बात। इस बकरीद पर आप बकरे कुर्बान कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं। बकरे क्या करते हैं? मैं करने वाली इस बकरीद पर एक और चीज़ आपको कुर्बान करनी है, वो है आपकी ईगो, वो है आपकी अना, क्योंकि वो भी अक्सर मैं करती रहती है। मैं करने वाली हर चीज़ को कुर्बान कीजिए। इस ईद पर लोगों को माफ़ कीजिए, चाहिए उन रिश्तेदारों से मिलिए जिनसे आप अरसे से नहीं। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।